हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2025। हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ और आसानियाँ लेकर दाखिल हो। और यहाँ पे मैं आई हूँ थोड़ी सी प्रोड्यूस की शॉपिंग करने के लिए, और इतना सारा घर पे मुझे काम है, मैं आपको दिखाऊंगी जब घर जाऊंगी। तो मुझे एक्चुअली बैंक में भी कुछ काम था, और बैंक के सामने ही ना हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी ये फ्रूट्स की शॉप्स हैं, यानी कि प्रोड्यूस मार्केट है जहाँ से मैं ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज़ करती हूँ। तो बैंक जो है वो क्लोज़ होने वाला था, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो किचन को मैंने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं किचन को क्लीन करती और फिर मैं बाहर जाती तो फिर बैंक भी बंद हो जाता। और फिर अगर आप बहुत लेट जाओ ना स्टोर्स पे, तो जो फ्रेश प्रोड्यूस चीज़ें होती हैं ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं और आपको फ्रेश नहीं मिलती। तो ख़ैर यहाँ पे आप लोगों को मैं वीडियो शो करती रहूँगी, और मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि इस नए साल में मेरा क्या गोल है, मैं इस नए साल को किस तरह से शुरू करना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं चीज़ों को, रिश्तों को, और जो हमारे साथ इर्द गिर्द हो रहा होता है, तो उस तरह से ना हमारा लाइफ एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। तो इस साल का जो मेरा गोल है वो ये है कि मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है। और सबसे पहला जो काम है वो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर हाल में आपको, हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना चाहिए। होता ये है कि आजकल लाइफ इतनी फास्ट जा रही है, और हम दूसरों की लाइफ में ना इतना ज़्यादा इन होने की कोशिश करते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं हैं कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा होता है। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहीं देख लेते हैं। जैसे मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, फेसबुक पे कहीं कुछ देख लिया, इंस्टा पे कुछ देख लिया, टिकटॉक पे कुछ देख लिया, तो हम समझते हैं दूसरे शख्स की तो ज़िंदगी वाह कितनी अच्छी गुजर रही है, देखो उसके पास तो सब चीज़ है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा है। हम तो ये भूल ही जाते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी सेहत दी है, अल्लाह ने हमें घर दिया है, घर में सुकून है, और अल्लाह ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाले के पास जो हम वो हमको सिर्फ दिखा रहा होता है, हमें नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से डील कर रहा है। लेकिन जो वो हमें दिखाना चाह रहा होता है, हम सिर्फ वही देखते हैं, और फिर अपनी लाइफ को जज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे जो मैं गोल्डन रूल बनाना चाहती हूँ ना इस साल अपनी लाइफ में, वो ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो चीज़ें आपको अता की हैं उसका ख़्याल रखें, उस पे आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और अपनी लाइफ में खुश रहें। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ऐड करना है या किसी चीज़ की हासिल करने की कोशिश की करनी है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह ने आपको अता किया है, पहले आप उसका शुक्रगुज़ार हो जाएं। तो खैर जल्दी से मैंने किचन साफ़ किया और इंस्टेंट पॉट मैंने साफ़ किया। और जो दूसरा गोल है ना मेरा इस साल का, वो ये है कि घर के कामों को मिनिमम करना। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं अपने घर के कामों को खुद इतना बढ़ा लेती हूँ कि इतने तो काम होते नहीं हैं जितना मुझे लगता है कि ना मैंने खुद से जानबूझ के उन चीज़ों को बढ़ा लिया है। कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में ही वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कोशिश मेरी ये है इस दफ़ा के किचन में मैं कम से कम टाइम जो है स्पेंड करूँ, और उसके लिए थोड़ी सी आपको मील प्रेप की जो प्लानिंग है वो करनी पड़ती है। और ये है कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप ले भी आए ना, तो आपको उनको किस तरह से स्टोर करके रखना है। तो जैसे अभी ना मैंने खाने में बनाया था राजमा की दाल, और ना पराठे बनाए थे। तो मैंने इंस्टेंट पॉट में राजमा की दाल को ज़्यादा कुक कर लिया था, और उसको ना छोटे छोटे से सैंडविच बैग में रख के मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। बजाय इसके कि हर थोड़े दिन के बाद मैं राजमा की दाल को बॉयल करूँ, कुक करूँ, उसमें अपना टाइम ज़ाया करूँ। कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती, फ्रीज़र में 6 मंथ तक आप कोई भी चीज़ आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश इस बार मेरी ये होगी कि मैं किचन के कामों को मिनिमम कर लूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड ना करूँ। तो जैसे यहाँ पर अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ। तो सबसे पहले ना तो जिन पैकेट्स में जिस प्लास्टिक बैग्स में ये सब्जियाँ आती हैं ना, उनको मैं सेव कर लेती हूँ। वो बैग्स बहुत यूज़फुल होते हैं। मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से उन बैग्स को रीयूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया था। सबसे पहले मैंने किचन टॉवल लिया है, पेपर टॉवल, और बंच खोल के सबसे पहले इसमें से जो येलो येलो जो पत्ते होते हैं या जो ख़राब हो, आप उसको हटा लें। और ये वही बैग है जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। इन्हीं बैग्स में ना ये फ्रूट्स वगैरह या जो हम लोग सब्जियां वगैरह लेते हैं ना, इसी में हम लोग रख के लेके आते हैं। तो ये साफ़ होते हैं,
और कोई ऐसी मसला नहीं है कि अगर आप इसको दोबारा से रीयूज़ करेंगे तो ये सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ होते हैं और आप इनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो हरा धनिया मैंने सारा साफ़ कर लिया था, जो मुझे थोड़ा-सा क्लीन करना था। क्लीन करने के बाद नैपकिन में रैप करके उन्हीं बैग्स में मैंने फ़ोल्ड करके फ्रिज में रख दिया है। इस तरह से हरा धनिया काफ़ी टाइम तक रहता है, ख़राब नहीं होता। इसके साथ-साथ मैं जो प्याज़ लेके आई थी, वो अनियंस की मेरे पास ना एक छोटी-सी नेट की बास्केट है, उसमें ना रख के मैं उसको वॉल पे हैंग कर देती हूँ, तो अनियंस काफ़ी दिन तक ना ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसमें से एयर सर्कुलेशन रहता है। इसके साथ-साथ मैंने टमाटर इस दफ़ा ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि टमाटर थे भी बहुत अच्छे और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। लास्ट 2 वीक से मैं जा रही थी ना शॉप पे, तो टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और प्राइस भी उसके काफ़ी हाई थे। तो मैं टमाटर को घर में इस तरह से ना वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो मैं इनको किसी भी ग्राइंडर मशीन में डाल के या फूड प्रोसेसर में डाल के मैं इनको ना पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इनको चॉप करके भी रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरी तरह से इसका पेस्ट बना के भी रख सकते हो। फिर मैं आइस क्यूब्स में इनको डाल देती हूँ। जब आइस क्यूब्स में ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं तो किसी बॉक्स में या समटाइम्स ज़िप-लॉक के बैग में डाल के मैं इन टमाटर का जो पेस्ट है उसको सेव कर लेती हूँ। तो इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि एक अच्छे टमाटर आपके पास घर में मौजूद होते हैं, जिससे आप थोड़ी-सी सेविंग्स भी कर सकते हो। सेविंग्स इसलिए कि समटाइम्स जब टमाटर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी टमाटर का पेस्ट होता है जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। टाइम सेविंग इसलिए कि एक दफ़ा आपने सारे टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया और झटपट आपका खाना बन जाता है। और इसके साथ-साथ ना मैं कुछ और वेजिटेबल्स भी लेके आई थी, उनको वॉश करके मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जिंजर काटने के लिए मैंने मुस्कान को लगाया था, तो मुस्कान से मैंने जिंजर पील करवाई है और उसको भी कट करके मैं फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। तो इस तरह हाथ से ना मैं टमाटर का पेस्ट बना के उनको आइस क्यूब्स में डाल के, मेरे पास ना ये एक बॉक्स है, आई थिंक ये आइसक्रीम का बॉक्स था, इसमें डाल के मैं क्यूब्स को ना स्टोर कर लूँगी और ये मैं फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। और जो दूसरा मेरा गोल है इस साल में कुछ चीज़ें चेंज करने का, वो ये है कि अपना ख़्याल रखना है। देखें, जब हम खुद हेल्दी होंगे, हम खुद फिट होंगे, तभी हम अपनी फैमिली का, अपने लव्ड वंस का ख़्याल रख सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश मैंने ये की है, मैंने ये लिया है वॉकिंग पैड। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मुस्कान का भी काफ़ी टाइम से ना मूड हो रहा था घर में वॉकिंग पैड को रखने का, जिससे हम बआसानी घर में रख सकें और एक्सरसाइज कर सकें। तो ये अच्छा है। वैसे मेरे पास नीचे गैराज में हमारे पास ना एक फुल साइज़ का ट्रेडमिल भी है, लेकिन वही है कि नीचे जाना होता है गैराज में। सम टाइम वेदर इतना अच्छा नहीं होता, कोल्ड होता है, तो आप ना थोड़ा लेज़ी फ़ील करते हो। लेकिन अभी ना, जब से ये वॉकिंग पैड आया है, इसको 1 वीक हो गया है, तो मुस्कान रोज़ाना दिन में 2 से 3 दफ़ा इसको यूज़ कर रही है। तो बहुत अच्छा है। बच्चों का ये जो आजकल स्क्रीन एडिक्शन चल रहा है ना सबके घरों में, कि बच्चे बस फ़ोन लेके बैठे रहते हैं और एक्टिव नहीं होते फिज़िकली, तो ये अच्छा है। आप इस वॉकिंग बहुत लाइट होता है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ना इस पे वॉक कर रहे थे, तो बहुत अच्छा है। और ना बहुत फोल्डेबल भी है, आप इसको आराम से बेड के नीचे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाने के लिए। तो जब नया साल शुरू हुआ था ना, तो मैंने ये भी इरादा किया था कि अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हम सारी चीज़ों पे ना तवज्जो दे रहे होते हैं कि उसके पास फ़लाना डिज़ाइनर सूट है, उसके पास फ़लाना कॉस्मेटिक्स है, ये है, वो है, लेकिन हम अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं। जब तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हमें कोई पेन नहीं होता, तब तक तो हम डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ना अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको एवरी ईयर सम टाइम 6 to 8 मंथ्स में आपके फ़ॉलो अप अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो आपकी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करती हैं। लेकिन अब सच बताऊँ, हम जो ना इतने लेज़ी हो जाते हैं, हम जाना ही नहीं चाहते। और तो ख़ैर, मैंने ये भी पूरा इरादा किया था कि इस दफ़ा अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आई थी अपने रूटीन चेकअप पर, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ रूटीन के क्वेश्चंस होते हैं जो डॉक्टर आपसे डिस्कस करती है, जस्ट टू मेकिंग श्योर कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो कहने का मकसद यही है कि अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाएं। जो लोग आपका ख़्याल करते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उन्हीं को अपने माइंड में रखें, उन्हीं को अपनी लाइफ में रखें। और जो आपको नहीं पूछता, कोई मसला नहीं है, वो जहाँ रहें खुश रहें। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, तो आपके लिए भी आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले आप अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपना माइंड क्लियर रखें,
और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है तो अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आजकल जनाब बालों पर ना हेयर केयर पे मेरा काफ़ी फ़ोकस चल रहा है, तो उसी के लिए ना मैंने यहाँ पे ये 5-6 चीज़ें ली हैं, जिसमें है आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और वाइट वाले सीड्स हैं और इसके साथ है फ्लैक्स सीड्स। इन सबको ना मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, और जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो मैं इनको एयर टाइट कंटेनर में ग्लास जार में स्टोर कर लूँगी। अब ये कोई मैजिक तो है नहीं कि हम एक दिन खाएंगे और नेक्स्ट डे हमारे बाल बहुत अच्छे शाइनी लॉन्ग हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें टाइम लेती हैं और मैं इसको 1 से 2 मंथ यूज़ करूँगी, फिर जो इसके रिज़ल्ट हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसको दिन में सिर्फ 1 टीस्पून हमें कंज्यूम करना है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। ये थी वो बातें जो मैं सोचती हूँ कि इस साल में मुझे करनी है। सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें अल्लाह ने आपको अता की हैं उसका दिल से शुक्र अदा करें। एक सेहतमंद ज़िंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती ही हज़ार नेमत है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन हम कभी इस चीज़ पे गौर नहीं करते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।